वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनो स्टडी, जहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। ओनो स्टडी हमारा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऐसे ही हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है चाणक्य इंस्टीट्यूट के नाम से, जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी, 2014 में, और जो मथुरा में स्थित है। और उसका पता है फर्स्ट फ्लोर रमीज एलिवेट बीएसए डिग्री कॉलेज के सामने, छाया ब्यूटी पार्लर के पास, मथुरा में। चाणक्य में बेहतरीन तरीके के टीचरों के साथ पढ़ाया जाता है, जैसे कि शिवा सर इंग्लिश, योगी सर हिंदी और करंट अफेयर्स, तिवारी सर रीजनिंग, हेमंत सर जीएस और ऋषभ सर मैथ्स। चलिए आगे चलते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कैसे ही कल तक हमारी वीडियो थी संविधान के बेसिक फैक्ट पर, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे भारत में संविधान की मांग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत में धीरे धीरे एक पढ़े लिखे वर्ग का उदय हो रहा था और वह अंग्रेजों को चैलेंज दे रहा था, और यहाँ पर धीरे धीरे भारत में संविधान की मांग उठने लगी। लोग विदेश जाने लगे और भारत और विदेश में फ़र्क करने लगे। लोग इंग्लैंड जाते थे, इंग्लैंड और भारत में फ़र्क करते थे कि वहाँ कैसी सिस्टम है। अमेरिका जाते थे, अमेरिका में सिस्टम देखते थे, वहाँ अलग था। तो यहाँ धीरे धीरे कुछ लोग संविधान की मांग करेंगे या संविधान सभा की मांग करेंगे। भारत में पहली बार संविधान की मांग किसने की थी? हमेशा आंसर सही होता है बाल गंगाधर तिलक। लेकिन तो यहां पर आपको यह देखना है, ब्लू तो चलेगा नहीं, इस पे गुलाबी चलाएंगे। जैसे कि भारत में सबसे पहले मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किस माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनेंगे कि स्वराज विधेयक कौन लाया। स्वराज विधेयक लाया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज विधेयक किसके द्वारा लाया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक ने ही पहली बार संविधान की मांग की थी, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार 1922 में गांधी जी ने मांग की थी। ध्यान रखिएगा, ये जो सेंटेंस है ये गांधी जी का बोला हुआ है। जब इन्होंने ये बोला था तो बिल्कुल ऐसे ही बोला था जैसा लिखा हुआ है। तो गांधी जी ने कब मांग की थी संविधान की? 1922 में। गांधी जी ने 1922 में संविधान की मांग की थी, ध्यान रखिएगा। 1922 में क्या कहा था? भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। तीसरी बार 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान के लिए कुछ बोला था, ध्यान रखिएगा। तीसरी बार मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ही एक रिपोर्ट पेश की थी जो कि फेमस हुई थी नेहरू रिपोर्ट के नाम से। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और यहां पर एक फैक्ट है कि इन्हें एक अंग्रेज अधिकारी ने, जो कि भारत सचिव थे, जिनका नाम था वर्कन हेड, उन्होंने इनको चैलेंज किया था। तो इन्होंने उसी के जोश में आकर ये वाली रिपोर्ट पेश की, जो कि असफल रही। परंतु यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहली बार वो कौन भारतीय था जिसने संविधान बनाने का पहला प्रयास किया था? प्रथम प्रयास, संविधान बनाने का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति। ये लोग तो बोल रहे हैं, यहां पर ये बोले थे चारों लोग, परंतु 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के द्वारा पहला प्रयास किया। अब आएंगे 1934 में एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया। किसका विचार दिया था? संविधान सभा का विचार दिया था। ध्यान रखिएगा, ये सभी लोग संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, परंतु यहां पर एम.एन. रॉय ने कहा कि भाई संविधान तो जब बनेगा जब संविधान सभा बनेगी। तो संविधान सभा की मांग कब की गई थी? संविधान सभा की मांग 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा की गई थी।
ध्यान रखिएगा। अब अंतिम जो है वो है 1936। 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी पहली बार। फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग पहली बार की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ध्यान रखिएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष परीक्षा में आता ही है। 1936 का फैजपुर अधिवेशन। तो यहां पर यह जो मांग की गई थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त प्रस्ताव। समय समय पर अंग्रेज या अंग्रेजी सरकार हमारे लिए प्रस्ताव लाती थी, हमारे लिए एक्ट लाती थी। ऐसे ही प्रस्ताव आया अगस्त प्रस्ताव, जो कि भारत में हुए कुछ विद्रोह को दबाने के लिए था। भारत में 1922 लगभग 1922 से ही संविधान की मांग होने लग गई थी, क्योंकि गांधी जी ने बोल दिया था। लगभग 1895 वाला थोड़ा सा पुराना है, तो उसको बार बार नहीं देखेंगे। जब गांधी जी कुछ बोलेंगे तो बात वहां से बनेगी। तो 1922 से यह बात उठनी चालू हुई कि संविधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेज समय समय पर एक्ट लाया करते थे, जैसे 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो भारत में जो लागू होता था कानून, वो अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड की पार्लियामेंट से बनकर आता था। परंतु अब भारतीय यह नहीं चाहते थे, भारत की लोग ये नहीं चाहते थे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो चलती थी कांग्रेस, ये नहीं चाहती थी कि ये लोग खुद बनाएं और भारतीय लोगों पर उसको अप्लाई करें। तो यहां पर मांग हो रही थी संविधान की। भारत के लोग संविधान की मांग पर डटे हुए थे, अड़े हुए थे। इसको ऐसे कर, एक बात और ध्यान रखनी है, 1940 में ही क्यों? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था? 1914 में। कब खत्म हुआ? 1918 में। 1918 में। 1918 या 19 में। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939, और कब तक चला? 45 तक। तो समय देखिए 1939। यहां पर समझने की कोशिश करना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में ही क्यों आया था? वह इसलिए आया था कि भारतीय लोगों को मालूम था, कांग्रेस को मालूम था, भारत के बड़े बड़े नेताओं को पता था कि अब इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंस चुका है। अब क्योंकि वहां पर उसकी पिटाई हो ही रही है, क्यों ना अब यहां भी दबाव बनाया जाए। तो यहां पर जो संविधान के लिए मांग चल रही थी, तो अंग्रेजी सरकार द्वारा इंग्लैंड से एक प्रस्ताव भेजा गया। अगस्त के महीने में भेजा था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। 1940 में आया था, इसलिए उसके पास इसका सन डला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में इतिहास में पढ़ाया जाएगा। इसके बारे में अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ। तो इसमें क्या था? सिर्फ और सिर्फ ऐसा कहा गया था कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो अंग्रेजी सरकार एक कानून लाएगी जो भारतीयों के लिए एक अच्छा होगा। तो यहां पर भारतीयों ने इस प्रस्ताव को, या कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर से भारत में एक डिमांड उठने लग गई संविधान सभा को लेकर। अब प्रकाश में रहेगी संविधान सभा, संविधान नहीं, संविधान सभा। तो ध्यान रखिएगा, इसी चक्कर में
क्रिप्स मिशन लाया गया 1942 में। क्रिप्स मिशन कुछ नहीं था, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहां पर रखा गया था और उसमें एक दो नई बातें जोड़ी गई थी। तो यहां पर देखेंगे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव को याद करो। इसमें कहा गया था कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो अंग्रेजी सरकार भारतीय लोगों के लिए, अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजों की पार्लियामेंट भारतीय लोगों के लिए क्या बनाएगी, एक बढ़िया कानून बनाएगी, एक एक्ट बना के लाएगी। परंतु यहां पर यही बात की गई थी कुछ अलग तड़के के साथ। तो यहां पर क्या कहा गया है, देखिए यहां पर कहा गया है कि हम कानून तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ही बनाएगी, कानून तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ही बनाएगी, परंतु हमारे कुछ भारतीय लोगों को भी उसमें शामिल किया जाएगा। यानी कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट और कुछ इंडियन दो चार जो होंगे। लेकिन इस समय तक भारत की जो कांग्रेस पार्टी है और जो भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी बहुत ज़्यादा उभर चुके थे और उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्योंकि अब मांग छोटी मोटी नहीं थी, मांग ये थी कि अब संविधान चाहिए, वो भी भारतीयों के द्वारा बना हुआ, प्योर भारतीयों के द्वारा बना हुआ। उसके बाद भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेवल। लॉर्ड बेवल इन्होंने एक योजना लाए, बहुत प्यारे व्यक्ति थे, परंतु इनको भी लपेट दिया गया और इनकी योजना को भी खारिज कर दिया गया। क्योंकि ये भी कायदे में थे तो एक अंग्रेज ही और उनकी ही पीपनी बजाने वाले थे। तो ये तीनों ही मिशन और योजनाओं को खत्म कर दिया गया और अंग्रेजी सरकार ये समझ चुकी थी कि अब भारत मानने वाला नहीं है। दूसरा कारण, जहां तक ये देखिए 1945 में हम बेवल योजना को अस्वीकार कर रहे हैं, जब तक तो विश्व युद्ध खत्म हो रहा था या खत्म होने की कगार पर था। तो यहां पर जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक देश इंग्लैंड, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड जैसा मजबूत देश जिसने इस धरती पर कई देशों पर राज किया और उसका सूर्य अस्त हो चुका था, वह अपनी कमाई हुई पूरी पूंजी 2 युद्धों में फूंक चुका था। अब वह विश्व का जो चौधरी है वह नहीं रहा। अब विश्व में जो चौधरी बनने की बारी थी वो किसकी थी, यूएसए की। अब जो विश्व में जाना जाने लगा वो कौन था, यूएसए। और यूएसए ने और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया और कहा कि भाई अब भारत को छोड़ो, अब भारत पर काबू करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो यहां से चालू होता है और ब्रिटेन की सरकार को पता चलता है कि अब हम इस पे भारत को अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी नहीं बना सकते, हमें अब इतनी हिम्मत नहीं रही है, हमारी कमर टूट चुकी है। तो यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा और एक योजना को भेजा जाएगा, एक मिशन भेजा जाएगा जिसका नाम होगा कैबिनेट मिशन। 1946 में आएगा, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। आप देख रहे होंगे हमने अगस्त प्रस्ताव को खारिज किया, हमने क्रिप्स मिशन को खारिज किया, हमने बेवल योजना को भी निपटा दिया, परंतु हम कैबिनेट मिशन का स्वागत करेंगे क्योंकि इसने हमारे मन की बात की थी, भारतीय लोगों के मन की बात की थी। इसने हमारे संविधान सभा बनाने की बात की थी जिसमें कि सभी लोग क्या होंगे, भारतीय होंगे। चलिए आगे चलते हैं और हमारा ये पॉलिटी में पढ़ना यहीं से चालू होगा, कैबिनेट मिशन से, जहां से हमारी संविधान सभा बनेगी। चलिए आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको। देखिए यहां पर मैंने पूरा लिखा हुआ है इसको, बेसिक फैक्ट यहां पे दे दिए गए हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, भारत आया कैबिनेट मिशन भारत 24 मार्च 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 24 मार्च 1946। कहां पर आया, न्यू दिल्ली में। कितने मेंबर्स थे, 3 थे। कौन कौन थे, ये लिखे हुए, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर।
कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला क्वेश्चन, कहां पर आया था? न्यू दिल्ली में आया था। और किस तारीख को आया था? तारीख और सन दोनों याद रखना, कभी सन पूछ लिया जाता है तो कभी पूरी की पूरी डेट पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 3 लोग आए थे। कोई भी जब मिशन आता है, जब भी कोई आयोग बनता है, जब भी कोई समिति बनती है, तो उसका एक अध्यक्ष होता है। तो आपसे एक और नया क्वेश्चन, नया नहीं पुराना ही है, तो पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ध्यान रखिएगा ये अध्यक्ष थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर अन्य सदस्य थे। यहां पर देखिए लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के सामने आपको एक चीज दिख रही होगी, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी इसको कहेंगे सचिव। भारत सचिव। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत सचिव कौन था? भारत सचिव कोई और नहीं, ये लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ही था। भारत सचिव का मतलब होता है, इंडियन सेक्रेटरी का मतलब होता है जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भारत का वायसराय रिपोर्ट करे, वो व्यक्ति कौन होगा? भारत सचिव। यानी कि भारत के वायसराय से ऊंचा पद होता था इस सेक्रेटरी का। आइए आगे चलते हैं। ये कौन था व्यक्ति? कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। नाम क्या था? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। अब इसके बारे में देखते हैं। ये भी कुछ ना कुछ करता होगा इंग्लैंड में। ये था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष भारत में नहीं, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की सरकार में था ये तीनों व्यक्ति इंग्लैंड की सरकार के कैबिनेट के व्यक्ति हैं। एबी अलेक्जेंडर का क्या काम था? मिनिस्टर थे ये, नौसेना मंत्री थे। नौसेना मंत्री, नौसेना मंत्री। अब नए क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कैबिनेट मिशन में उस सदस्य का नाम बताइए जो कि नौसेना मंत्री थे। नाम है एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में उस व्यक्ति का नाम बताइए जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट ऑफ ट्रेड बोर्ड। ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या होगा? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। नीचे एक डेट दिखी हुई है, आप देखिएगा। यहां पर कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 तारीख को। और उसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? उसने पेश की थी 26 मई 1946 को। यहां पर दिए गए सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं, इसको आगे करते हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया? कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? जल्दी, इसलिए आया था। यहां पे मैंने शॉर्ट पॉइंट लिख दिए हैं कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था। देखिए सबसे पहले जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उन तीनों की तरफ एक व्यक्ति उछल के पड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई मुझे चाहिए पाकिस्तान। और कैबिनेट मिशन पाकिस्तान बनाने के मूड से आया ही नहीं था। कैबिनेट मिशन ने किस मांग को खारिज कर दिया था? पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था। कैबिनेट मिशन पाकिस्तान बनाने आया ही नहीं था। अब बची जो चीज, कैबिनेट मिशन इसलिए आया था। कैबिनेट मिशन आया था अंतरिम सरकार बनवाने। कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा का निर्माण करवाने। कैबिनेट मिशन आया था एक संघीय सरकार बनाने। और कैबिनेट मिशन आया था भारत में शक्ति का हस्तांतरण करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ पावर, अंग्रेजों से पावर किसको देने? भारतीय लोगों को देने। ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के ये कुछ कार्य थे जो कि उसको करने थे। क्या काम नहीं करना था? पेपर में हमेशा यही पूछा जाता है, उसको ये काम नहीं करना था और इसने इसके लिए मना कर दिया। परंतु इसके लिए जिद कौन कर रहा था? अपने मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान रखिएगा।
अपने का मतलब नहीं, पाकिस्तान के। अब देखिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जब कैबिनेट मिशन भारत आया, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, उनका उसका आंसर है क्लीमेंट एटली। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड के किंग कौन थे? जॉर्ज सिक्स। इंग्लैंड के किंग कौन थे? जॉर्ज सिक्स। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो भारत के वायसराय कौन थे? बच्चे लगाते हैं माउंट बेटन। जब कैबिनेट मिशन भारत आएगा तो वायसराय कौन रहेंगे? माउंट बेटन। ध्यान रख, माउंट बेटन नहीं, लॉर्ड वेवल। जब कैबिनेट मिशन भारत आएगा तो गवर्नर जनरल या वायसराय, दोनों नाम एक जैसे ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल। और भारत सचिव कौन थे उस समय? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ध्यान रखिएगा इस बात को। आज के लिए इतना ही। बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी। इस वीडियो, जब वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए और चैनल से ज्यादा जुड़िए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारा एक है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट। यहां पे आपको ऑफलाइन क्लास मिलेंगी और एक है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासें अब मिलनी चालू हो चुकी है। वीडियो का रेस्पॉन्स दीजिए और कैसी लगी आपको इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।